अगला टॉपिक समझिए, अवकरण क्या है, इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन। तो जिस प्रकार से आक्सीकरण समझे, जिस प्रकार से आक्सीकरण को हम लोग उपचयन कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से अवकरण को हम लोग अपचयन कहते हैं। अवकरण को क्या कहते हैं? अपचयन। तो अपचयन अभिक्रिया कहिए चाहे अवकरण अभिक्रिया कहिए, दोनों एक ही बात है। इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन का परिभाषा समझ लीजिए क्या होता है। अवकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई परमाणु, आयन या अणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अभी आक्सीकरण में क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा था, उसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा था। लेकिन इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन को लिया जाएगा। किसमें? अवकरण अभिक्रिया में। तो ये हो गया मॉडर्न परिभाषा, मतलब कि अभी के ज़माने में जो चल रहा है उसके हिसाब से। अब प्राचीन काल में क्या परिभाषा था? किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना भी अवकरण कहलाता है। इसका मतलब कि अभी हम लोग जो समझ रहे थे आक्सीकरण, तो आक्सीकरण में क्या होता था कि किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन जुड़ता था। लेकिन अवकरण में क्या होगा कि ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा। आक्सीकरण में क्या होता है कि ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन बाहर निकलता है। लेकिन अवकरण में क्या होगा कि हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। यहाँ लिखे भी हैं, हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना, ये दोनों कंडीशन अगर हो रही है तो उसको हम लोग क्या समझ लेंगे? अवकरण अभिक्रिया कहेंगे, इंग्लिश में रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। अब थोड़ा एग्जांपल समझ लीजिए, उदाहरण इसका। तो CuO + H2, Cu + H2O, यहाँ लिखा गया है ऑक्सीजन का निकलना। अब ऑक्सीजन कहाँ से निकल रहा है? तो यहाँ CuO है, यहाँ जो O मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, ये बाहर निकल रहा है और हाइड्रोजन के साथ जुड़ जा रहा है। हाइड्रोजन के साथ जब जुड़ रहा है तो क्या बना ले रहा है? H2O, माने जल बना रहा है। अब दूसरे कंडीशन में क्या है? Cl2 + H2S। अब यहाँ से हाइड्रोजन जो है ये Cl के साथ जुड़ जा रहा है और Cl के साथ जुड़ के क्या बना रहा है? HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहा है। तो इसीलिए यहाँ बगल में क्या लिखा गया है? हाइड्रोजन का जुड़ना। तो दो कंडीशन है, या तो ऑक्सीजन बाहर निकले या हाइड्रोजन जुड़े। दोनों कंडीशन को ही हम लोग क्या कहेंगे? अवकरण अभिक्रिया कहेंगे। कौन सा अभिक्रिया? अवकरण अभिक्रिया। इंग्लिश में रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। समझ गया? कोई दिक्कत? समझना बस ये है कि आक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। अवकरण में हाइड्रोजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। ये पुराने जमाने के हिसाब से। और नए जमाने में क्या होगा? अवकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई परमाणु, आयन या अणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? प्राप्त करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। लेकिन आक्सीकरण में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाएगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाएगा। तो ये हो गया आक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया। अब इसमें एक नोट बताया गया है, अवकरण और आक्सीकरण की प्रक्रियाएं हमेशा एक साथ चलती है जिन्हें सामूहिक रूप से रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती है और दोनों को अगर एक के साथ मिला के कहना होगा तो हम लोग क्या कह सकते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कह सकते हैं। कैसे? आक्सीकरण प्लस अवकरण, आक्सीकरण और अवकरण दोनों को मिला के कहना होगा तो हम लोग क्या कह सकते हैं? रेडॉक्स कह सकते हैं। बात समझ में आया? आक्सीकरण और अवकरण अभिक्रियाओं के सम्मिलित रूप को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ये एक नोट में बात बताया गया है। एक और बात बताया गया है कि आक्सीकरण को उपचयन तथा अवकरण को अपचयन के नाम से भी जाना जाता है। ये बात हम अभी ऊपर बताए हैं। अवकरण को किस नाम से जानते हैं? अपचयन के नाम से। और आक्सीकरण को किस नाम से जानते हैं? उपचयन के नाम से। तो एक ही व्यक्ति का जैसे दो नाम होता है, ठीक वैसे ही एक अभिक्रिया का दो नाम है। आक्सीकरण का दूसरा नाम उपचयन होगा, आक्सीकरण का दूसरा नाम उपचयन होगा और अवकरण का दूसरा नाम अपचयन होगा। ये बात हम पहले भी बता चुके हैं और इसी को एक बार फिर से नोट में भी बताए हैं कि आक्सीकरण को उपचयन और अवकरण को अपचयन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था आक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया। उम्मीद है कि आपको सब कुछ बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा।